वैसा तो जनरल है। पहले तो हम चर्चा चाहते हैं, उसके बाद हमारे डिमांड्स बोलेंगे। सरकार सारा विषय को अपना पक्ष रखने के लिए पूरा तैयार है। टीम आई है ना, एक राष्ट्र एक जीत, एनडीए को ठेकेदार बना दिया और अब देखिए क्या हो रहा है। केंद्र सरकार जांच कर रही है, सीबीआई जांच कर रही है, सही समय पे सही निर्णय होगा। अब आगे बढ़ते हुए सबसे पहले नीट पेपर लीक कांड से जुड़ी बड़ी खबर की हम बात कर रहे हैं। बड़ी खबर ये जान लीजिए आप कि नीट पेपर लीक मामला पटना के बेऊर जेल आज जाकर के 13 आरोपियों से पूछताछ करेगी सीबीआई की टीम। इन 13 अभियुक्तों को पटना पुलिस ने 5-6 मई 2024 को अलग अलग जगहों से पकड़ा था और 13 आरोपियों में सिकंदर है, अमित आनंद है, नीतीश समेत 6 परीक्षा माफिया, 4 अभ्यर्थी और 3 अभिभावक शामिल हैं। और आइए शशांक मेरे सहयोगी पटना से जुड़ चुके हैं, सीधे उन्हीं का रुख करते हैं। शशांक, आज जो सीबीआई की टीम जाने वाली है, इन अभियुक्तों से पूछताछ करने वाली है, इनके बारे में डिटेल में जानकारी जो आपके पास है वो साझा कीजिए। देखिए, करीब 11 या 12 बजे के आसपास सीबीआई की टीम जो है पटना के बेऊर जेल में जाएगी और 13 आरोपियों से पूछताछ होनी है। इसमें 6 परीक्षा माफिया, 4 अभ्यर्थी, 3 अभिभावक हैं। इन लोगों को नीट परीक्षा के दिन ही शाम में गिरफ्तार किया गया था, कुछ को अगले दिन गिरफ्तार किया गया था। इसमें से ज़्यादातर वही अभ्यर्थी हैं जो पटना के लर्न प्ले स्कूल में थे, जिन लोगों को प्रश्न पत्र और उत्तर दिया गया था, रात भर उत्तर रटवाया गया था। तो क्या पूछताछ में कुछ बड़ा आज सीबीआई के हाथ लगता है, इस पर जो है सबकी नज़र टिकी हुई है। सीबीआई की विशेष अदालत ने सीबीआई टीम को अनुमति दी है कि जाइए पूछताछ कीजिए। इसके लिए बाकायदा आवेदन जो है सीबीआई की टीम की तरफ से विशेष अदालत में जो है वो दिया गया था। तो समय करीब 11 या 12 बजे का जो है बताया जा रहा है। समय 11 बजे का बताया जा रहा है जब सीबीआई की टीम वहां पर जाएगी। और शशांक, लौटूंगी आपके पास, आप रहिएगा हमारे साथ। बड़ी जानकारी एक और है, देखिए हजारीबाग के मामले को लेकर भी झारखंड के हजारीबाग से गिरफ्तार किए गए ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल को पटना में लाया गया है, जहां उन्हें आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। आपको बता दें कि ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल एहसान उल हक को कल सीबीआई ने अरेस्ट किया था। उनके साथ वाइस प्रिंसिपल इम्तियाज आलम को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा एक पत्रकार को भी यहां से पकड़ा गया है। आज इन तीनों को कोर्ट में पेश किया जाएगा और इनको बाकी आरोपियों के साथ आमने सामने बैठाकर पूछताछ किया जाएगा, ये भी जानकारी सामने आ रही है। तो देखिए, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और एक पत्रकार, 3 लोगों को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था और इनसे अब इनको कोर्ट में पेश किया जाएगा। और खबर ये भी आ रही है कि इनको बाकी जो आरोपी हैं उनके सामने बिठा करके पूछताछ भी होगी। शशांक, इसके बारे में क्या जानकारी है आपके पास? इन तीनों ही आरोपियों को लेकर आज ये भी कहा जा रहा है कि कोर्ट में पेशी होनी है, साथ ही जो और आरोपी इस पूरे मामले में गिरफ्तार किए गए हैं उनके आमने सामने बिठाकर इनसे भी पूछताछ होगी। देखिए, प्रिंसिपल एहसानुल हक, वाइस प्रिंसिपल इम्तियाज आलम जो सेंटर सुपरिटेंडेंट भी थे उस स्कूल में नीट परीक्षा के दिन, इन लोगों को रात 10 बजे ही कल सीबीआई की टीम जो है पटना लेकर जो है वो पहुंच गई है। और जो जानकारी मिल रही है कि आज इनका मेडिकल कराया जाएगा, उसके बाद सीबीआई की विशेष अदालत में इनको पेश किया जाएगा और 1 हफ्ते का रिमांड जो है सीबीआई की टीम जो है मांग सकती है। देखिए, इस मामले में जो चिंटू और मुकेश हैं पहले से ही सीबीआई रिमांड पर हैं, आशुतोष और मनीष की रिमांड भी सीबीआई को मिल गई है। तो इन सब को बैठाकर जो है सीबीआई की टीम जो है आमने सामने बैठाएगी और पूछताछ करेगी, इस तरह की बात सामने आ रही है। सबका लिंक जो है लर्न प्ले स्कूल से जुड़ रहा है, जहां पर बच्चों को प्रश्न पत्र और उत्तर दिया गया था परीक्षा के एक दिन पहले। तो जो वहाँ पे जला हुआ प्रश्न पत्र मिला था उस पर जो सीरियल कोड था वो हजारीबाग के ओएसिस स्कूल का था। तो प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल भी यहाँ पहुँच गए हैं। तो जांच जो है और सीबीआई ने और तेज कर दी है इस पूरे मामले में। बिल्कुल ठीक है, जांच का दायरा लगातार बढ़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शशांक, आप लगातार नजर बनाए रखें। बहुत शुक्रिया इस अहम जानकारी के लिए। और देखिए, इस बीच एक और बड़ी खबर यह है कि सोनिया गांधी ने नीट पेपर लीक कांड को लेकर पीएम मोदी पर निशाना साधा। पूरे मामले को लेकर सियासत किस तरीके से हो रही है वो आप देखिए। सोनिया गांधी ने नीट पेपर लीक कांड को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा। एक अंग्रेजी अखबार में सोनिया गांधी ने लेख लिखा है
और कहा है कि परीक्षा पर चर्चा तो करते हैं, परीक्षा पर चर्चा करने वाले पेपर लीक पर चुप्पी साधे हुए हैं पीएम मोदी। पेपर लीक ने देश भर के तमाम परिवारों को तबाह कर रखा है। बीते 10 साल में उच्च शैक्षणिक संस्थाओं को भारी नुकसान पहुंचा है, ये कहा है सोनिया गांधी ने और सीधे सीधे निशाना है पीएम मोदी पर। सर, नीट पर आप लोग चर्चा की मांग कर रहे हैं। सरकार कह रही है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान जब चर्चा होगी उसमें आप लोग इन मुद्दों को उठा सकते हैं। आप लोग क्यों अलग से चर्चा चाहते हैं? 267 क्या कहता है उसके मुताबिक हम इतने लोग हम डिमांड कर रहे हैं जी, स्पेशल चर्चा के लिए मांग रहे हैं जी। वैसा तो जनरल है जी राष्ट्रपति का। क्या मांग कर रहे हैं आप लोग नीट के मसले पर? अभी तक परीक्षा रद्द नहीं हुई। पहले तो हम चर्चा चाहते हैं, उसके बाद हमारे डिमांड्स बोलेंगे। ठीक है, सरकार किसी भी प्रकार की चर्चा के लिए तैयार है। हम तो प्रारंभिक दिनों से कहते हैं कि हमारी दायित्व, सरकार की दायित्व देश की नौजवानों की प्रति है, देश के विद्यार्थियों की प्रति है। हम सारा विषय स्पष्टता के साथ आप लोगों के माध्यम से देश के सामने रखे हैं। मैं विद्यार्थियों को आश्वस्त करना चाहता हूं, देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं, कड़ी से कड़ी कार्रवाई हम करने वाले हैं। वो सारे कार्यक्रम शुरू हो गई है, सीबीआई की गाज गिरने वाला है। जो भी लोग हैं उसकी तह तक हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। आगे परीक्षा की संस्कार और सुधार के लिए एक विश्वसनीय उच्च स्तरीय समिति भी बनाई दी गई राधाकृष्णन जी के नेतृत्व में। सरकार विद्यार्थियों को, अभिभावकों को आश्वस्त करना चाहती है कि हम आपके प्रति पूरा दायित्ववान है, हम संवेदनशीलता के साथ सारा विषय को देख रहे हैं। और सीबीआई से भी आग्रह करूंगा, अपने मैल प्रैक्टिस का इतना बड़ा स्कैम जिससे लाखों लोग प्रभावित हुए हैं ना, उसके लिए ये शब्द मैल प्रैक्टिस अनुचित है, अवांछित। इसको दरकिनार करिए और पूरी परीक्षा को फिर से लिया जाए ताकि बच्चों के सपने जो तहस नहस हुए, एक एक सेंटर से इतने इतने मार्क्स, एक ही सेंटर पर ग्रेस मार्क्स, पूरा कनेक्शन पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट के साथ, फिर बचता क्या? एनटीए को भी खत्म करिए। मोदी जी की जो टीम आई है ना, एक राष्ट्र एक चीज, एक राष्ट्र एक चीज, एक राष्ट्र एक ठेकेदार, तो एनटीए को ठेकेदार बना दिया और अब देखिए क्या हो रहा है। तो इस पूरे ही मामले को लेकर राजनीति किस तरीके से हो रही है वो आपने देखा। अब पेपर लीक कांड के इस ताजा अपडेट के बाद आगे बढ़ते हुए बात बिहार की राजनीति की करते हैं, जिसमें आज एक बड़ा डेवलपमेंट होने जा रहा है। बड़ी खबर ये आ सकती है आज की जेडीयू को आज नया कार्यकारी अध्यक्ष मिल सकता है। संजय झा का नाम रेस में सबसे आगे है और उनके नाम पर आज दिल्ली में जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी में मुहर लग सकती है। जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज होनी है दिल्ली में। नीतीश कुमार आज बड़ा ऐलान भी कर सकते हैं। इसी को लेकर कार्यकारी अध्यक्ष को लेकर यह कहा जा रहा है जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग पर निगाहें टिकी हुई हैं। नीतीश कुमार आज बड़ा ऐलान कर सकते हैं और साथ ही पार्टी संगठन में फेरबदल की संभावना बनी दिखाई दे रही है। साथ ही संजय झा का नाम रेस में आगे चल रहा है कार्यकारी अध्यक्ष को लेकर। निधि श्री मेरी सहयोगी जुट चुकी हैं इस खबर पर। निधि, पूरी जानकारी दीजिए, आज की जो कार्यकारिणी की बैठक होनी है जेडीयू की, क्या क्या बदलाव हो सकते हैं, क्या संभावित है, और कार्यकारी अध्यक्ष को लेकर भी कोई अपडेट? देखिए, आज कार्यकारिणी बैठक है। ये जेडीयू हर साल करती है, कई बार साल में 2 बार भी बैठक होती है। और नीतीश कुमार की इस बैठक की चर्चा इसलिए सबसे ज़्यादा होती है क्योंकि अक्सर इस बैठक के बाद चौंकाने वाले फैसले लिए जाते हैं। हालांकि आज कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में 11 बजे से ये बैठक तय किया गया और सबसे पहले आपको मैं एक छोटी सी तस्वीर दिखा दूं। तमाम कार्यकर्ता जो है वो धीरे धीरे करके पहुंचने लगे हैं। कार्यकारिणी सदस्य, इसके अलावा जो सांसद हैं वो पहुंच रहे हैं। थोड़ी देर पहले रामनाथ ठाकुर पहुंचे हैं। 11 बजे से ये बैठक शुरू होनी है। नीतीश कुमार पहले ही दिल्ली आ चुके हैं। और मैं आपको बता दूं कि इस वक्त जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी मौजूदा स्थिति में नीतीश कुमार खुद ही हैं। पिछली बार दिसंबर में कार्यकारिणी बैठक हुई थी, जिसके बाद जनवरी में जो राजनीतिक परिदृश्य बदला वो हम सबको पता है कि किस तरीके से आरजेडी का साथ छोड़ा और उसके बाद फिर बीजेपी के साथ हो लिए। लेकिन इस बार सबसे ज़्यादा चर्चा इसकी है कि क्या कार्यकारी अध्यक्ष का जो पद है वो किसी को मिल सकता है, और किसी में कोई और नहीं बल्कि संजय झा का नाम सबसे आगे है, बल्कि मेरी जानकारी में लगभग तय माना जा रहा है। इसके पीछे कई कारण है। कारण सबसे बड़ा ये है कि जिस तरह से आरजेडी से रिश्ता टूटा, उसके बाद वापस बीजेपी के साथ आने में जो एक कड़ी का काम किया उसमें संजय झा का नाम था। संजय झा बाद में फिर इस वक्त
राज्यसभा सांसद भी हैं जेडीयू के और दिल्ली में है, जाहिर सी बात है। तो एक जो संबंध का काम है वो संजय झा के जिम्मे है और यही वजह है कि उनको ये पद दिया जा रहा है। मेरे साथ इस वक्त राजीव रंजन जी हैं, इनसे मैं बातचीत करूंगी। कार्यकारी अध्यक्ष का कोई पद होता भी है या क्रिएट किया गया है? नहीं, विशेष परिस्थितियों में पार्टी ऐसा करती है, कर सकती है, लेकिन आज की बैठक देखिए बिल्कुल एक बात समझने की ज़रूरत है। समय समय पर ये बैठकें पहले भी होती रही है। ये एक रूटीन बैठक है। बैठक में कुछ मुद्दे बेहद अहम हैं। हम लोग नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के एक कॉन्स्टिट्यूएंट के तौर पर काम कर रहे हैं। एक घटक दल के तौर पर जो जनादेश है उस रोड मैप पर भी हम लोगों को काम करना है। हमारी जो प्राथमिकताएं हैं, बिहार में आने वाले जो वर्ष में चुनाव होने वाले हैं विधानसभा के, ये सारे सवाल हैं जिस पर चर्चा होगी। मैं एक और बात आपको बता दूं अहम है, जिसमें इस बैठक में जो चर्चाएं जिन बातों पर होनी, उनमें से एक है कि पैकेज बिहार को जो मिलेगा उसकी लेखा जोखा जो है वो तय की जानी है। क्या मांग रखेगी केंद्र से बिहार सरकार, इसको लेकर के भी चर्चा होनी है। कुछ और सदस्य हैं कार्यकारिणी के जो पहुंचे हुए हैं, ये असम से आए हैं। आप लोगों को पता है कि कार्यकारी अध्यक्ष भी चुना जा सकता है? नहीं, जो ये राजीव रंजन जी ने बोला ही है वही होगा। वो तो जेडीयू का बड़ा हेरी है, सदस्य है। संजय झा के नाम पर लगभग सहमति बन गई। देखिए, हम लोगों को इसकी कोई जानकारी नहीं है। संजय झा जी निसंदेह पार्टी के ठीक है निधि, सबसे महत्वपूर्ण कुछ इस बड़ी नेताओं में बैठक से। पर लगातार आप नजर बनाए रखिएगा। जो भी अपडेट होगा उससे हम दर्शकों को रूबरू करवाएंगे। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। अब आगे बढ़ते हुए बात दिल्ली की हम करें। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की आज सीबीआई रिमांड खत्म हो रही है। आज केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो वहीं आज देश भर में आम आदमी पार्टी केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन करेगी। साथ ही दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विधायक, पार्षद और सांसद बीजेपी मुख्यालय का घेराव भी करेंगे। सीबीआई की रिमांड खत्म हो रही है आज अरविंद केजरीवाल की, और गिरफ्तारी के खिलाफ आपका विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। आज पूरे देश में ये प्रदर्शन आम आदमी पार्टी करेगी। और साथ ही दिल्ली में भी खबर यह है कि आम आदमी पार्टी के जो विधायक, पार्षद और सांसद हैं वो बीजेपी मुख्यालय का घेराव आज करने वाले हैं। मेरे दो सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए मनोज और दीपक रावत मेरे साथ हैं, लेकिन सबसे पहले मनोज आप अपडेट दीजिए। आज रिमांड की अवधि खत्म हो रही है अरविंद केजरीवाल की, इसको लेकर क्या जानकारी है, कितने बजे पेशी होगी कोर्ट में और क्या संभावनाएं बनी हुई हैं? जी बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूँगा कि 3 दिन की आज जो अरविंद केजरीवाल की रिमांड है वो खत्म हो रही है। और जो जानकारी हमें मिल रही है कि 2 बजे के बाद अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा। और हो सकता है कि सीबीआई एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल की रिमांड की मांग करे, क्योंकि अभी तक अरविंद केजरीवाल को और आरोपियों से कन्फ्रंट नहीं कराया गया है। अभी तक 3 दिन की जो पूछताछ हुई है वो सबूतों के आधार पर पूछताछ हुई है। उनके सामने कागजी सबूत रख करके उनसे पूछताछ सीबीआई की टीम ने की है, लेकिन अभी तक किसी भी आरोपी के साथ आमना सामना सीबीआई ने नहीं कराया है। तो हो सकता है कि आज अरविंद केजरीवाल को जब सीबीआई की टीम राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश करेगी तो और रिमांड की मांग कर सकती है, और सीबीआई की टीम अदालत में ये कह सकती है कि अरविंद केजरीवाल का जो आमना सामना है वो और आरोपियों से करवाना है, इसलिए रिमांड की जरूरत है। तो 2 बजे के बाद अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा। अब ये देखना होगा कि आज सीबीआई की टीम रिमांड की मांग करती है या फिर नहीं करती है, क्योंकि अदालत में सीबीआई की टीम ने रिमांड लेते वक्त साफ कर दिया था कि इसी महीने यानी कि जुलाई के महीने में ही इस पूरी इन्वेस्टिगेशन को खत्म करना है, चार्जशीट फाइल करनी है। तो अब ये देखना होगा कि सीबीआई की टीम 2 बजे के बाद जब अरविंद केजरीवाल को पेश करेगी तो रिमांड की मांग करेगी या फिर अब 2 बजे के आसपास कोर्ट में पेश किया जाएगा। और देखना ये होगा कि क्या और रिमांड मांगी जाती है सीबीआई की ओर से, जो कि तय लग रहा है कि आप जानकारी भी दे रहे हैं। आप दोनों ही रहे मेरे साथ। बड़ी खबर इसी मामले को लेकर एक और है। देखिए, पेशी से पहले संजय सिंह का केंद्र पर हमला, इस पूरे मामले को लेकर अब हमलावर है आम आदमी पार्टी केंद्र सरकार पर। संजय सिंह ने जो है केंद्र पर हमला बोला है। ईडी सीबीआई को लेकर हमला किया। पूरा देश जानता है तानाशाह कौन है, संजय सिंह। ये सीधे सीधे निशाना साधते हुए केंद्र सरकार पर। पेशी होनी है आज अरविंद केजरीवाल की। रिमांड की अवधि खत्म हो रही है, उससे पहले संजय सिंह का केंद्र पर यह बड़ा हमला। उन्होंने एक्स पर जो पोस्ट किया है, जहां भी मनमानी हो रही है, ईडी सीबीआई इत्यादि सभी जगह बस एक ही है, सेंटेंस सुनने को मिलता है। सर समझिए ऊपर से बहुत प्रेशर है, ये वो पूरा एक्स पर पोस्ट कर रहे हैं और अपने पोस्ट के जरिए वो केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए नजर आ रहे हैं।
समझिए ये ऊपर से कितना प्रेशर है। एक शब्द सुनने को मिलता है सर, जिसका जिक्र बार बार होता है। सब मान रहे हैं कि तानाशाही है, पूरा देश जानता है कि तानाशाह कौन है, ये संजय सिंह कहते हुए नजर आ रहे हैं। दीपक का रुख करते हैं। दीपक, इस पूरे ही मामले को लेकर पहले ईडी, उसके बाद सीबीआई ने गिरफ्तारी की। इस मामले को लेकर आम आदमी पार्टी लगातार मुखर होकर के केंद्र की सरकार को घेर रही है और संजय सिंह एक बार फिर से वही जिक्र करते हुए कि तानाशाही कौन कर रहा है, ये पूरे देश को समझ में आ रहा है। बिल्कुल, और इसीलिए ये गुस्सा आम आदमी पार्टी के नेताओं में नज़र आ रहा है। दरअसल राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने जमानत दे दी थी ईडी की गिरफ्तारी पर, और जैसे ही जमानत मिली ईडी हाई कोर्ट पहुंच गई। हाई कोर्ट में भी स्टे लग गया और फिर तुरंत सीबीआई ने अरेस्ट कर लिया, जिसके विरोध में आम आदमी पार्टी सड़क से लेकर संसद तक हंगामा करने की तैयारी में है। ये देखिए तस्वीर आपको दिखा देते हैं, ये आम आदमी पार्टी का दफ्तर है। राउज़ एवेन्यू कोर्ट के ठीक सामने ही ये दफ्तर है और जहाँ पर अरविंद केजरीवाल की पेशी होनी है। और इसी दफ्तर से निकलकर आम आदमी पार्टी के जो तमाम सांसद हैं, पार्षद हैं, विधायक हैं, वो तकरीबन 11:30-12 बजे के आसपास यहाँ से आगे बढ़ेंगे। आगे की तरफ तस्वीर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो आपको बैरिकेड नज़र आ रहे हैं, इससे थोड़ी दूरी पर यानी कि 300-400 मीटर की दूरी पर बीजेपी का मुख्यालय है। और बीजेपी के खिलाफ इसलिए विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है क्योंकि आम आदमी पार्टी के नेता लगातार ये कह रहे हैं कि जो केंद्र की मोदी सरकार है वो केंद्रीय एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है, उनके नेताओं को फंसाने का काम किया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल जब जमानत पर बाहर आने वाले थे तो उनके खिलाफ षड्यंत्र रचा गया, सीबीआई से उन्हें अरेस्ट करवा दिया गया। तो अब इसी के खिलाफ जो है तमाम नेता एक साथ एकजुट होंगे। और ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से पुलिस आज भी हल्ला बोल करेंगे आम आदमी पार्टी के नेता, कार्यकर्ता, सांसद, पार्षद जो भी हैं वो बीजेपी मुख्यालय का दिल्ली में घेराव करेंगे और देश भर में तो प्रदर्शन चल ही रहा है अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर। इसी बीच एक और बड़ी खबर है, दिल्ली शराब नीति मामले में ईडी ने 8वीं सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की है और ईडी ने कल राउज़ एवेन्यू कोर्ट में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की। ये बड़ी जानकारी, अब इस चार्जशीट में क्या कुछ है ये जान लेते हैं। मनोज का रुख कर लेते हैं। मनोज, बताइए जरा, जो ईडी ने ये चार्जशीट दाखिल की है राउज़ एवेन्यू कोर्ट में, इसमें क्या कुछ कहा गया है? जी बिल्कुल, देखिए ये कल ही चार्जशीट जो है वो दाखिल की है। आरोपी विनोद चौहान के खिलाफ ये चार्जशीट दाखिल की है, लेकिन अभी इस चार्जशीट पर जो संज्ञान है वो नहीं लिया गया है। 1 जुलाई को इस पर जो है सुनवाई होनी है, तो उसके बाद ही चीज़ें साफ हो पाएंगी कि आखिरकार इस चार्जशीट के अंदर ईडी ने क्या क्या चीज़ें और इन्वेस्टिगेशन में निकाली है। लेकिन इतना ज़रूर है कि विनोद चौहान जो आरोपी है उसके खिलाफ ये चार्जशीट ईडी ने कल ही फाइल की है। तो जब इस पर संज्ञान हो जाएगा उसके बाद ये पब्लिक डोमेन में आएगी, तब ये पता चलेगा कि आखिरकार जो ईडी की इन्वेस्टिगेशन है उसमें और क्या कुछ निकल करके सामने आया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया मनोज आपका और दीपक आपका भी इस पूरी जानकारी के लिए, इस बातचीत के लिए। इस बड़ी खबर पर आज अरविंद केजरीवाल की पेशी होनी है कोर्ट में, उस पर भी लगातार हमारी नजर बनी हुई है। और इस वक्त दिल्ली से बड़ी खबर है, दिल्ली वसंत विहार हादसे में 3 लोगों की मौत हुई है, 3 मजदूरों का शव निकाल लिया गया है। कल इमारत के गड्ढे में गिरने से यह हादसा हुआ था। दिल्ली के वसंत विहार इलाका जहां पर हादसा हुआ, 3 की मौत यहां पर हो गई है, 3 मजदूरों का शव निकाल लिया गया। कल इमारत के गड्ढे में गिरने से यह हादसा यहां पर हुआ था। भगवान शिव का धाम अमरनाथ, जो शिव भोले के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है, जहां भगवान शिव बर्फ के शिवलिंग के रूप में विराजमान है, जहां भगवान शिव के अमर कथा के प्रमाण हैं, वहां वो है अमरनाथ धाम। भगवान शिव के दर्शन मात्र से सारी समस्याओं का समाधान होता है और उस पवित्र यात्रा का आज से आगाज हो गया है, जो 19 अगस्त तक चलेगी ये यात्रा। तो पवित्र गुफा की पहली तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं और इसके माध्यम से आप भी दर्शन कर सकते हैं। जो तीर्थ यात्री वहां पर पहुंच रहे हैं, उनका उत्साह, उनका जोश आप अंदाजा लगा सकते हैं। और अमरनाथ यात्रा की आज से शुरुआत हो रही है, 19 अगस्त को ये यात्रा का समापन हो जाएगा। आज दोनों ही जगहों से, वो पहलगाम का रूट हो या फिर बालटाल वाला जो अलग रूट है, वहाँ से जो जत्थों को रवाना किया गया वो दर्शन करेंगे बाबा बर्फानी के, और उनको ये सौभाग्य प्राप्त होगा कि वो पहले जत्थे में हैं और सबसे पहले उनको पवित्र गुफा के दर्शन करने को मिलेगा। और पहलगाम से आसिफ कुरैशी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, मेरे सहयोगी। आइए उन्हीं का सीधे रुख करें। आसिफ, इस यात्रा की जो शुरुआत आज से हुई है, जाहिर सी बात है गजब का जोश वहां पर दिखाई दिया भी होगा, सुबह से यात्रा शुरू भी हो गई है। अब पूरी जानकारी दीजिए, किस तरीके से आज सुबह का पूरा वक्त रहा, पूरा रूट किस तरीके से तैयारियां वहां पर की गई हैं इस पवित्र यात्रा को लेकर, वो सारी जानकारी आसिफ। बिल्कुल दीपा, आज यात्रा का पहला दिन था और आज सुबह पहलगाम स्थित नुनवन कैंप से तकरीबन
6000 यात्री जो है पवित्र गुफा की तरफ प्रस्थान कर गए। ये यात्री रविवार को ही दर्शन कर पाएंगे, क्योंकि पहलगाम का जो पारंपरिक रास्ता है यहाँ से तकरीबन 47 किलोमीटर का कुल रास्ता नुनवन बेस कैंप से लेकर चंदनवाड़ी, शेषनाग, महागुंस और संगम होते हुए पवित्र गुफा पर समाप्त होगा और 2 दिन का समय लगता है। जबकि आज सुबह ही तकरीबन 7500 यात्री बालतल से भी चले थे, जो आज ही दर्शन करेंगे। अब से थोड़ी देर बाद दर्शन शुरू हो जाएंगे इन यात्रियों के और ये यात्री शाम तक लौट आएंगे। कुल मिला के देखें तो सबसे बड़ी प्राथमिकता इस बार जो रही है वो सुरक्षा को लेके है। हम इस समय भी नुनवन बेस कैंप में मौजूद हैं। यहाँ पर मौजूद ज्यादातर यात्री जो है वो गुफा की तरफ प्रस्थान कर चुके हैं, लेकिन नए यात्रियों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। जम्मू से आज सुबह तकरीबन 3000 यात्रियों का एक और जत्था रवाना हुआ है और जो धीरे धीरे यहाँ पे पहुंचेगा। दोपहर के बाद यहाँ पे एक बार फिर से यात्रियों की भीड़ हो जाएगी। लेकिन कुल मिला के देखें तो इस बार सुरक्षा जो है वो पहली प्राथमिकता रही है और यहाँ पे उसका आपको दृश्य दिखेगा। कंस्टेंटिना वायर जो है इस पूरे कैंप के इर्द गिर्द लगा दी गई है। सुरक्षा बलों के वाहन जगह जगह पे लगा दिए गए हैं। उसके अलावा बंकर जो है जगह जगह लगा दिए गए हैं, जबकि क्विक रिएक्शन टीम्स किसी भी हमले से निपटने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। पूरे रास्ते पर जम्मू से लेके चाहे वो पहलगाम हो या फिर सोनमर्ग हो, जगह जगह पर जो है HD कैमरास लगाए गए हैं। वो भी ऐसे कैमरा जिनसे लाइव फीड हासिल हो रहा है और कमांड कंट्रोल सेंटर पे उस पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। जहां कहीं पे भी यात्रियों को कुछ दिक्कत होती है उसको तुरंत ही कंट्रोल रूम से सुरक्षा बलों को या फिर अधिकारियों को बता दिया जाता है और जो जल्दी से जल्द उसका निपटारा हो सके। और खास तौर पर सुरक्षा जो है वो प्राथमिकता रही है। इसके अलावा जो अन्य सुविधाएं यात्रियों के लिए रखी गई हैं वो RFID कार्ड यानी रेडियो फ्रीक्वेंसी ID कार्ड प्रत्येक यात्री को दिया जा रहा है, जिसमें हर वक्त हर यात्री पर नजर रखी जा रही है कि वो कहाँ पे मौजूद है, किस पड़ाव पे है और क्या हालत में है। इसी तरीके से जो ड्रोन कैमराज हैं उससे ऐसे पहाड़ी जो इलाके हैं उन पे नजर रखी जा रही है। जगह जगह पे सुरक्षा बलों की तैनाती भी इन इलाकों में की गई है। सेना के जवानों ने ऐसे जंगल के इलाकों को पूरी तरीके से घेर के रखा हुआ है ताकि जंगल के रास्ते अगर कोई हमले करने की कोशिश हो, जैसा कि जो आशंका जताई जा रही है सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से, तो उससे निपटने के लिए वो जो है सुरक्षा बलों की तैनाती है। कुल मिला के देखें तो 1 लाख से ज्यादा सुरक्षा कर्मी इस समय सीधे तौर पर अमरनाथ यात्रा से जुड़े हैं। पूरे रास्ते पर वो फैले हुए हैं और ऐसे किसी भी हमले को विफल करने में सक्षम हैं। और यात्री भी बड़ी उत्साह के साथ यहाँ पे पहुंच रहे हैं। जो यात्री हमें यहाँ पे दिखे तो सुरक्षा ही हो जाती है। जो तीर्थ यात्री जो श्रद्धालु वहाँ पर पहुंच रहे हैं, जो जत्थे में शामिल हैं, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित हो, ये पहले से कोशिश की गई और वो मुकम्मल इंतजाम वहाँ पर किए गए हैं। इसके बारे में भी जानकारी आप साझा कर रहे हैं। आसिफ, 2 रूट है ना, एक बालटाल वाला और एक पहलगाम वाला। बालटाल से जो जत्था गया है वो आज ही दर्शन कर लेगा और पहलगाम से जो रूट जा रहा है उसके बारे में आप जानकारी दे रहे हैं कि वो कल दर्शन कर पाएगा। बिल्कुल दीपा, देखिए दोनों रूट पे यात्रा आज सुबह सवेरे शुरू हो गई, लेकिन पहलगाम वाले रास्ते से नुनवन बेस कैंप से लेके अमरनाथ गुफा तक तकरीबन 47 किलोमीटर का रास्ता है जो पैदल चलना पड़ता है। उसमें 16 किलोमीटर का रास्ता यात्री जो है गाड़ियों के जरिए चंदनवाड़ी तक पहुंच जाते हैं, लेकिन चंदनवाड़ी से ठीक पवित्र गुफा तक तकरीबन 30 किलोमीटर का जो रास्ता है वो उनको पैदल तय करना पड़ता है और 2 दिन में ये तय हो पाता है। वहीं बालतल का रास्ता जो है केवल 14 किलोमीटर लंबा है। इसीलिए आज सुबह तड़के जो यात्री तकरीबन 3 या 4 बजे वहां से निकले हैं वो दोपहर के आसपास पवित्र गुफा पर पहुंचे हैं। वहां पे वो दर्शन करके आज शाम तक वापस लौट के आते हैं और फिर बालतल कैंप में रुकते हैं। इसीलिए ज्यादातर लोग अगर देखें तो वो बालतल के रास्ते ही जाते हैं क्योंकि एक दिन में दर्शन हो जाता है। लेकिन यात्रा का महत्व पारंपरिक रास्ते से है जो कि पहलगाम है, जिसमें जो अमर कथा की जो कहानी है, अमर कथा है, तो उसमें जो पड़ाव बताए गए हैं, चाहे वो पहलगाम हो, शेषनाग हो, चंदनवाड़ी हो, पंचतरनी हो, महागुंस हो या फिर जो है पवित्र गुफा में हो, तो सभी पड़ाव के साथ जोड़कर जो पारंपरिक यात्रा करना चाहते हैं वो इसी रास्ते का चयन करते हैं जो कि पारंपरिक अमरनाथ यात्रा का रास्ता है। लेकिन यहाँ से दिक्कत सिर्फ ये है कि 2 दिन में आपको दर्शन होते हैं,
फिर ज्यादातर यात्री बालतल के रास्ते वापस लौट आते हैं, क्योंकि 3 घंटे में वो नीचे आ जाते हैं और वहां से गाड़ी पकड़ के अपने घरों की तरफ प्रस्थान करते हैं। लेकिन जो ज्यादातर यात्री हैं, जो भक्तजन हैं, वो पहलगाम विस्तृत जानकारी जो आपने दी है, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तफसील से आपने बताया किस तरीके से रूट में सुरक्षा के लिहाज से तैयारियां भी की गई हैं और किस तरीके से वहां पर दर्शन श्रद्धालु दोनों ही रूट से कर पाते। बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, पहलगाम में मौसम को लेकर भी सुरक्षा बलों और प्रशासन ने विशेष तैयारी की है। डिजास्टर मैनेजमेंट, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की कई टीमों को यात्रा के दोनों ही रूट पर तैनात किया गया है। वहीं भक्तों के लिए अस्पताल भी वहां पर शुरू किया गया है, जहां हर स्वास्थ्य सुविधा उनको मिलेगी। पहलगाम से हमारे सहयोगी आसिफ कुरैशी की एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं। अमरनाथ यात्रा पे आने वाले यात्रियों के लिए सुरक्षा के बाद जो सबसे बड़ी सुविधा होती है वो स्वास्थ्य सुविधाएं होती है, और यहाँ पे वो 15 बेड का इमरजेंसी क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल है जो कि नुनवन बेस कैंप में बना है। इसी तरीके के क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल्स पूरे रास्ते पे जगह जगह पे लगा दिए गए हैं, जहाँ पे यात्रियों की सुविधा के लिए ऐसी सभी मशीन्स रखी गई हैं जिनकी यहाँ पे ज़रूरत होती है। हाई ऑल्टीट्यूड की वजह से यहाँ पे सबसे ज़्यादा दिक्कत जो होती है वो सांस लेने की होती है, इसीलिए ऑक्सीजन मशीन्स और उनके मॉनिटर्स हर जगह पे लगा दिए गए हैं। और यहाँ पे एक यात्री हैं जो यहाँ पे आए थे, उनका यहाँ पे इस टाइम उपचार चल रहा है। इसके अलावा जो सबसे ज़रूरी मशीन यहाँ पे वो है ये ऑटोमेटिक सीपीआर मशीन, यानी किसी भी यात्री को अगर दिल का दौरा पड़ता है तो उसको सीपीआर देने की ज़रूरत होती है, तो ये वो मशीन है जो ऑटोमेटिक सीपीआर करती है, कंप्रेस करती है, जिससे उसके दिल को फिर से दोबारा काम करने योग्य बनाया जाता है। और इसी तरीके की बाकी सारी मशीनरी यहाँ पे रखी गई है। इसके अलावा जो मेडिसिन्स हैं, दवाइयाँ रखी गई हैं, अन्य सुविधाएं हैं, और जो क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस हैं उसका भी इंतज़ाम यहाँ पे होता है। यानी अगर यहाँ से किसी पेशेंट को बड़े हॉस्पिटल यानी कि स्पेशलाइजेशन ट्रीटमेंट के लिए भेजा जा सकते, तो ऐसी क्रिटिकल केयर एम्बुलेंसेज यहाँ पे मौजूद हैं। और इस बीच नीट पेपर लीक कांड से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है, उससे आपको रूबरू करवा दें। सीबीआई की टीम आज महाराष्ट्र के लातूर पहुंच सकती है, इस वक्त की बड़ी खबर है। आपको बताएं कि महाराष्ट्र सरकार ने जांच सीबीआई को सौंप दी है। लातूर से अब तक 2 शिक्षकों की गिरफ्तारी हो चुकी है और 2 आरोपी फरार हैं, जिनकी तलाश लगातार जारी है। बड़ी खबर इस वक्त नीट पेपर लीक कांड से जुड़ी आपके सामने है कि आज महाराष्ट्र पहुंच सकती है सीबीआई की टीम, लातूर पहुंच सकती है और लातूर पहुंच करके जांच शुरू कर सकती है सीबीआई। लातूर से अब तक 2 टीचर अरेस्ट हुए हैं, 2 शिक्षकों को गिरफ्तार किया गया है और साथ ही जो 2 फरार हैं उनकी भी तलाश लगातार की जा रही है। और आज महाराष्ट्र के लातूर सीबीआई की टीम पहुंचेगी। सूरज ओझा मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं जानकारियों के साथ। सूरज, जानकारी दीजिए, आज सीबीआई की टीम वहां पर पहुंचने वाली है, किस तरीके से जांच आगे बढ़ाएगी, क्या कुछ होगा, सारी जानकारी सूरज। जी दीपा, आज सीबीआई के लिए बहुत इम्पोर्टेंट डे होने वाला है लातूर में, क्योंकि लातूर आने के बाद सबसे पहले वो जांच अधिकारी से मिलेगी। जांच अधिकारी से मिलकर जांच का प्रोग्रेस क्या है और जो बाकी के दस्तावेज हैं उसे देखेगी, और फिर इसके बाद जलील पठान जहां पढ़ाता था वहां जा सकती है क्या, उसके स्कूल में कहीं पर कोई दस्तावेज छुपा कर रखे हैं या फिर इस केस से जुड़े कुछ चीजें वहां पर मौजूद हैं, वो जहां पर रेंट पे रहता था वहां पर भी जा सकती है। उसके अलावा संजय जाधव को जो दूसरा आरोपी है उसके घर पर भी जा सकती है। तो तमाम हलचलें आज बढ़ सकती हैं। लातूर में सीबीआई की टीम आज पहुंच सकती है और इस पूरे मामले को आधिकारिक रूप से अपने पास ले सकती है। ठीक है, शुक्रिया सूरज, आप नजर बनाए रखें। देखिए, नीट पेपर लीक पर हंगामा थमता हुआ नहीं दिख रहा है। कल लोकसभा से लेकर राज्यसभा तक बहुत बवाल हुआ, आपने देखा। लोकसभा में नीट पर विपक्ष बोलने को तैयार, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की माइक से आवाज नहीं आई तो कांग्रेस ने माइक बंद करने का आरोप लगा डाला। उधर राज्यसभा में नियम 267 के तहत नीट पर चर्चा करवाने की मांग पर जमकर नोकझोंक हुई। पार्लियामेंट हाउस में नीट पे डिस्कशन हो, और मैं रिक्वेस्ट करता हूं प्रधानमंत्री जी को, आप भी डिस्कशन में ज्वाइन कीजिए। आप भी, तो हम चाहते हैं युवाओं को मैसेज मिले, घबराए हुए हैं। शुक्रवार को संसद की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही विपक्ष ने अपने इरादे जता दिए कि नीट के मुद्दे पर वो पूरी तैयारी के साथ दोनों सदनों में पहुंचेगा, और हुआ भी ऐसा ही। 11 बजे जैसे ही दोनों सदनों की कार्यवाही शुरू हुई, विपक्ष ने एक सुर में नियम 267 के तहत नीट विवाद पर चर्चा की मांग की और हंगामा शुरू हो गया। तय ये था कि 21 घंटों तक दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा होगी, लेकिन विपक्ष की मांग थी कि पहले नीट विवाद पर बात हो।
नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में बोलने के लिए खड़े हुए, स्थगन प्रस्ताव दिया, लेकिन स्पीकर ओम बिरला फौरन इस मांग पर चर्चा के लिए सहमत नहीं थे और देखते ही देखते विवाद माइक बंद करने पर आ गया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी का माइक बंद किया गया। कि आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, आप संसदीय मर्यादाओं का पालन करेंगे, ऐसी मेरी अपेक्षा है आपसे। माइक मैं बंद नहीं करता हूं, पूर्व में भी आपको व्यवस्था दी थी, यहाँ कोई बटन नहीं होता। सर माइक तो दे दीजिए। अभी आपका सर, कोई हम रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। राहुल गांधी के माइक बंद होने का मुद्दा सदन से सोशल मीडिया तक आ गया। कांग्रेस ने पोस्ट किया, जहां एक और नरेंद्र मोदी नीट पर कुछ नहीं बोल रहे, उस वक्त विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी युवाओं की आवाज सदन में उठा रहे हैं, लेकिन ऐसे गंभीर मुद्दे पर माइक बंद करने जैसी ओछी हरकत करके युवाओं की आवाज को दबाने की साजिश की जा रही है। विरोधी दल का नेता राहुल गांधी जी ने हाउस में बात करना स्टार्ट किया और उन्हें ये पक्ष रखा, विपक्ष और रूलिंग सत्ता पक्ष का साथ मिलके हम लोगों को नीट का बारे में एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देना चाहिए। ये वर्ड का बात उनका माइक दोबारा बंद कर दिया। लोकसभा में इसी तरह हंगामा होता रहा। पहले 12 बजे तक कार्यवाही स्थगित हुई और जब 12 बजे दोबारा शुरू हुई तो हंगामे के चलते कुछ ही मिनटों में सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। देखिए, देश के लाखों छात्र रो रहे हैं, पेपर लीक ने उनकी जिंदगी बर्बाद कर रखी है और 267 के 2 दर्जन से ज्यादा नोटिस मिलने के बावजूद ये सरकार सदन में चर्चा करने को तैयार नहीं है नीट पर। जो हाल लोकसभा का था वही हाल राज्यसभा का भी था। विपक्ष ने नीट विवाद पर चर्चा की मांग की। देखते ही देखते विपक्ष के सांसद वेल में आ गए, विरोध किया। इसके बाद जब नेता विपक्ष खड़गे ने बोलना शुरू किया तो सभापति ने कहा कि ये रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। लोकसभा की ही तरह राज्यसभा में भी माइक बंद करने का मुद्दा उठा। वहां आवाज राहुल की थी, यहाँ खड़गे थे। 7 साल में 70 बार नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड। डॉक्टर जितेंद्र सिंह मांग कर रहे हैं आप लोग नीट के मसले पर, अभी तक परीक्षा रद्द नहीं हुई। पहले तो हम चर्चा चाहते हैं, उसके बाद हमारे डिमांड्स बोलेंगे। उधर शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि विपक्ष लोगों को भ्रमित कर रहा है और सरकार सदन के भीतर अपना पक्ष जरूर रखेगी। सरकार विद्यार्थियों को, अभिभावकों को आश्वस्त करना चाहती है कि हम आपके प्रति पूरा दायित्ववान हैं, हम संवेदनशीलता के साथ सारा विषय को देख रहे हैं। मैं प्रतिपक्ष को भी निवेदन करता हूं, आप राजनीति से बाहर आके आप चर्चा में आइए। भारी हंगामे के बाद लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित तो हो गई, लेकिन जब सोमवार को फिर से सदन के दरवाजे खुलेंगे तो नीट विवाद का शोर सुनाई देना निश्चित है।